नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी का फोन जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। कई इल्जाम लगाते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन में है वहां पर भारत के लोकतंत्र में खतरा, इस तरीके की बातें करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पेगासस की अगर बात की जाए तो वो एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जो कि किसी के फोन में भी जा सकता है बिना उसके इजाजत के। उसकी फोन रिकॉर्डिंग, लोकेशन, कैमरा, माइक, हर एक चीज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को लेके राहुल गांधी ने यह बताया कि उनके फोन में भी पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दिया गया था बिना उनके परमिशन के, यानी कि उनका फोन पूरी तरीके से टैप किया जा रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें अधिकारियों ने दी। जिसके बाद उन्होंने सतर्क होकर बात करना शुरू किया। जैसा कि अधिकारियों ने उनसे बताया कि आप बहुत संभल के बात करिएगा। राहुल गांधी ने अपने स्पीच में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, लगातार बीजेपी के कई नेता, अनुराग ठाकुर की अगर बात की जाए, वो इस स्पीच को लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेगासस राहुल गांधी के दिमाग के अंदर है, ना कि रियल में। इस तरीके की बातें बीजेपी के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नेताओं ने अपना अपना बयान दिया अपने अपने तरीके से। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा चर्चाएं हो चुकी हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में जांच की जा रही थी पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर, और कहा यह भी गया था कि बीजेपी इसमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रही। इस तरीके की बातें की गई थी, जो खबर मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की थी। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर है जब राहुल गांधी बाहर जाकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और साथ ही साथ ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अपोजिशन के जितने भी नेता है, विपक्ष के जितने भी नेता है, उन सब के फोन में कहीं ना कहीं पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनकी फोन रिकॉर्डिंग पता चल सके, उनका लोकेशन पता चल सके, और कई बातें विपक्ष के नेताओं की सरकार को पता चल सके। इस वजह से पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंडिया के अंदर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी जो है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं अटैक में है, खतरे में। इस तरीके की बात भी राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर करते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब उनसे यह सवाल पूछा किसी ने कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे काम किए, तो राहुल गांधी ने जवाब में यह कहा, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि गैस की बात कर ले, उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, फिर चाहे बात कर ली जाए महिलाओं के अकाउंट में पैसे डलवाना, यानी कि जनधन योजना की बात कर ली जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है, वो बहुत खतरनाक है देश के लिए, और उस पे मेन फोकस होना चाहिए। इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए दोस्तों नजर आई। उसके बाद राहुल गांधी अपने स्पीच में ये कहते हुए नजर आए कि इंडिया के अंदर विपक्ष पर जबरदस्ती, यानी कि जानबूझकर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसका कोई बेस नहीं होता। मेरे ऊपर खुद ऐसे कई केसेस लगा दिए हैं सरकार ने, जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं। इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए, बीजेपी पर लगातार हमला करते हुए दिखाई दिए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा की भी बात राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर की। इंडिया को लेकर लगातार राहुल गांधी वहां पर स्पीच देते हुए नजर आ रहे थे, लेक्चर देते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर बीजेपी पर निशाना साधा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरीके से इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। इसके साथ पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर की बात की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि फर्जी मुकदमे इंडिया के अंदर लगाए जा रहे हैं। इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई दी। इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव है, लगातार राहुल गांधी की इस स्पीच को लेकर सवाल करता हुआ नजर आ रहा है, कई बातें लिखता हुआ नजर आ रहा है। कैसी लगी आपको खबर? किस तरीके से आप देखते हैं राहुल गांधी की इस स्पीच को, जहां पर वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि उनके मोबाइल को टैप किया जा रहा है, इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में, और राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि कुछ कम्युनिटी और रिलीजन को सेकेंड क्लास नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। अब फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से राहुल गांधी की स्पीच को देखते हैं, जहां पर वो लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए, और क्या सच में उन्हें बाहर ऐसी बातें करनी चाहिए थी। हालांकि राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर प्रहार करते रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये जो बातें राहुल गांधी ने कही है, वो कई और भी विपक्ष के नेता कहते हुए दिखाई दिए, कई लोग कहते हुए दिखाई दिए। ये सच है या झूठ है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब इस पर ठीक तरीके से जांच होगी। और राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं
जो काम कर रहे हैं अपना, वो एज अ विपक्ष के लीडर के तौर पर कर रहे हैं, जो कि शायद सही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने वक्त में कई इल्जाम लगाते हुए दिखाई देते थे कांग्रेस के लीडर पे, कई तरीके की बातें बोलते हुए दिखाई देते थे। जब आज राहुल गांधी ओपोजिशन में खड़े हुए हैं तो वो भी उसी तरीके से अपना रोल अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।